भोपालपुर नामक गांव में सिमरन नाम की एक लड़की रहती थी। सिमरन की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम मधु था। सिमरन और मधु आपस में बहुत मिलजुल कर रहा करते थे, कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते थे। तभी सिमरन मधु से कहती है, मधु बहन, बहुत दिन हो गया हम तुम कहीं घूमने नहीं गए। ऐसा करें, आज हम लोग चलते हैं टहलने और आज हम जंगल की ओर चलेंगे। खूब मजा आएगा। बहुत दिन हो गए हम कहीं नहीं गए हैं। सिमरन की बातें मधु बहुत ध्यान से सुनती है। तभी मधु कहती है, हाँ बहन, हमें भी बहुत अच्छा लगता है घूमने में। काफ़ी समय हो गया हम दोनों घूमने नहीं गए। चलो अच्छा है, तुमने ये बात मेरे मन की कह ली। चलो बहन, आज ही हम दोनों घूमने चलेंगे। हमें घूमने बहुत अच्छा लगता है। आज हम कहीं नहीं जाएंगे, जंगल की ओर चलेंगे। वहाँ हमें घूमना बहुत ही पसंद होता है। तभी सिमरन और मधु जंगल की ओर जाने लगती हैं। दोनों बहुत ही खुश थी, आज उन्हें घूमने को मिल रहा था। तभी सिमरन और मधु जंगल के अंदर आ जाती हैं और एक बड़े पेड़ के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। तभी सिमरन मधु से कहती है, मधु बहन, हम जंगल के बहुत ही अंदर आ गए हैं। हमें जंगली जानवर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा ना हो कोई जंगली जानवर आ जाए और हम पर हमला कर दे। हमें बहुत डर लगता है। फिर मधु और सिमरन वहाँ पे बैठ जाती हैं और दूर दूर के नज़ारे देखने लगती हैं। जंगल इतना हरा भरा था कि उन दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। मधु और सिमरन जंगल में पहली बार आए थे। मधु और सिमरन आपस में बातें कर ही रहे थे। तभी सिमरन को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। सिमरन मधु से कहती है, मधु बहन, हमें किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या तुम वो आवाज़ सुन सकते हो जो मुझे सुनाई देती है? दूर एक गुफा लग रही है, वहाँ पर किसी की आवाज़ आ रही है। मधु सिमरन दोनों उठकर चल देती है और उस गुफा के पास पहुंच जाती हैं। जैसे ही मधु और सिमरन उस गुफा के करीब पहुंचती हैं तो देखती हैं उस गुफा के पास तो कोई नहीं है। सिमरन और मधु वहां पर खड़े होकर देखने लगती हैं। सिमरन और मधु को वहां पर कोई भी नज़र नहीं आता है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी उन्हें कोई नज़र नहीं आता है। तो सिमरन वहां पे कहती है, अंदर कोई है? कौन आवाज़ लगा रहा है? अंदर है जो वो बाहर आ जाए। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जो भी हो बाहर आ जाओ, नहीं तो हम लोग गुफा के अंदर आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पे किसी की आवाज़ नहीं आती है। तभी मधु और सिमरन गुफा के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही मधु और सिमरन गुफा के अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं गुफा तो बहुत ही बड़ी थी, लेकिन गुफा के अंदर कोई भी नहीं था। सिमरन को बहुत ही अजीब लगा कि कोई तो आवाज़ कर रहा था, लेकिन गुफा के अंदर तो कोई भी नहीं है। तभी मधु सिमरन से कहती है, सिमरन बहन, मैंने भी आवाज़ सुनी थी। आवाज़ तो इसी गुफा से आ रही थी, लेकिन वो कौन था और किसकी आवाज़ आ रही थी? दोनों में आपस में यही बातें कर रही थी और इधर उधर देख रही थी। तभी सिमरन कहती है, हाँ बहन, इसी गुफा से तो आवाज़ आई थी, लेकिन वो कौन था? हमें तो कोई दिखाई नहीं देता है। लगता है कोई भूत ऊत है यहाँ। तभी सिमरन और मधु को दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता है, लेकिन थोड़ी दूर पर चमगादड़ जैसा लटका एक इंसान नज़र आता है। वो बहुत ही डरावना था। ऐसे लटका था जैसे कोई चमगादड़ लटका हो, और वो मधु और सिमरन को देखकर जोर जोर से हंस रहा था। सिमरन और मधु उसको देखकर डर गई कि यह आखिर कौन है और ऐसे लटका हुआ क्यों हो। इसकी शक्ल तो चमगादड़ जैसी लग रही है। सिमरन मधु से कहती है, मधु बहन, ये कोई भूत है। चलो यहाँ से भाग चले। यदि हम नहीं भागेंगे तो ये हमें मारकर खा जाएगा। इसकी शक्ल देखो कितनी डरावनी लगती है। और तभी दोनों वहाँ से चल देती हैं और देखना चाहते हैं कि यह कौन था। सिमरन और मधु जैसे ही उस चमगादड़ जैसी शक्ल दिखने वाले के पास पहुँचती हैं तो देखती हैं वो था तो कोई इंसान, लेकिन बहुत ही अजीब तरह का दिख रहा था। तभी सिमरन कहती है, तुम कौन हो और हम लोगों को देख देख के क्यों हंस रहे थे? हम लोग तुम्हें देख कर डरने वाले नहीं हैं। तुम कोई भूत भूत हो क्या? प्लीज हमें मार के खाना मत। तभी वो चमगादड़ जैसा दिखने वाला जोर जोर से हंसने लगता है और सिमरन और मधु से कहता है, मैं लुल्लू भूत हूँ। मैं एक अच्छा भूत हूँ, तुम लोग देख कर डरना मत, क्योंकि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ। बरसों से मैं उल्टा लटका था, मुझे कोई खेलने वाला नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन तुम लोगों को देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं तुम लोगों के साथ खेलना चाहता हूँ। मधु और सिमरन को देखकर यह बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी मधु सिमरन से कहती है, सिमरन बहन, हमें लगता है यह एक अच्छा भूत है। यह हमें मारकर खाएगा नहीं। हो सकता है यह बहुत ही अकेला हो। चलो हमें इसके साथ खेलना चाहिए। हमें इसके साथ खेलकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तभी लुल्लू भूत और सिमरन और मधु
सभी लोग जाने लगते हैं। लुल्लू भूत उसे जंगल के अंदर ले जाता है और अजीब तरह की जगह दिखाने लगता है। फिर लुल्लू भूत जैसे ही जंगल के अंदर पहुंचता है तो सिमरन और मधु भी उसके पीछे होती हैं। तभी लुल्लू भूत कहता है, तुम लोग रोज़ खेलने आना, हम तुम्हारे साथ रोज़ खेलना चाहते हैं। अगर तुम रोज़ जंगल में आओगी मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, मैं भी एक अच्छा दोस्त ढूंढ लूँगा। तभी मधु सिमरन और लुल्लू भूत से कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ रोज़ खेलना आऊँगा, लेकिन एक प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? यदि मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।